कोई भी चुनाव हो बिना किसी टीम वर्क के नहीं जीता जा सकता। टीम वर्क से ही गन्ना समिति का चुनाव पूर्ण बहुमत से जीता गया है। वहीं हरियाणा राज्य में भी उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिस तरह से लोगों को समझाकर सहयोग से सरकार बनाने का काम किया है, ऐसे कार्यकर्ताओं की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अपना परचम लहरा रही है। उक्त उद्गार पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने गन्ना समिति चेयरमैन के शपथ समारोह आयोजन में मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहे। शामली जनपद के कस्बा थाना भवन में स्थित विजय वाटिका में गन्ना समिति के नवनिर्वाचित चेयरमैन राकेश राणा ने एडीएम एवं पूर्व मंत्री सुरेश राणा की मौजूदगी में शपथ ग्रहण किया। कहा कि वह किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस अवसर पर एडीएम शामली संतोष कुमार ने कहा कि किसानों से संबंधित जो भी समस्या होगी, जिला प्रशासन की ओर से मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर सभी समस्याओं का निदान कराया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह से काम कर रही है, इस काम पर मोहर लगाकर जनता भी भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, नायब सैनी एवं पार्टी के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच में जाकर संवाद कर रहे थे। टीम वर्क किया जा रहा था। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने ऐसे लोग जिनसे उनकी रिश्तेदारी, जानकारी, संपर्क आदि हैं, उन्हें फ़ोन कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, जिसका परिणाम था कि दूसरी ओर जहां विपक्ष में मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन होगा, इसको लेकर झगड़ा चल रहा था, वहीं नरेंद्र मोदी द्वारा नायब सैनी के नाम की घोषणा पहले ही कर दी गई थी, क्योंकि झगड़ा वहां होता है जहां लाभ लेने के लिए पद पाने की लालसा होती है, लेकिन जहां सेवा का भाव होता है वहां पद के लिए झगड़े नहीं होते। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर पिछले वर्षों में काम किया गया है, जिससे पर्ची सट्टा की समस्या खत्म हो गई है एवं योगी मॉडल को अन्य राज्य भी अपनाने में लगे हैं। कोई भी चुनाव हो बिना टीम वर्क के नहीं जीता जा सकता। उन्होंने कहा कि सभी डायरेक्टर, कार्यकर्ताओं एवं ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे रहकर राष्ट्रवाद को मजबूत करते हैं, जिन्होंने चुनाव में सहयोग प्रदान किया है, जिसका परिणाम गन्ना समिति के चुनाव में भाजपा ने परचम लहराया है। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का वह आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि ये अपने आपके परिवार के हैं, इन्होंने तय कर दिया, लेकिन उसका पालन करने का काम तो आपने किया। जो तय कर दिया उसे आपने मान लिया, जो तय कर दिया उसे आपने फॉलो कर दिया, और बिना टीम वर्क के कोई काम हो नहीं सकता। इसलिए एक अच्छी परंपरा आपने दी है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमारे राजेश जी और हमारे राजेंद्र जी दोनों, और हमारे सारे 9 के 9 डायरेक्टर, फिर 10वां नामित, हमारे 10 डायरेक्टर, ये सारे के सारे पूरे गन्ना समिति थाना भवन में आपने भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अब मन से चर्चा करना उचित नहीं है, लेकिन मन की बात है तो मैं कहूंगा जरूर। मैं हरियाणा में था 1.5 महीना रहा। हमारे मोदी जी से लेकर के, अमित शाह जी से लेकर के, योगी जी से लेकर के, हमारे सारे स्टार प्रचारक हरियाणा में जनसभाएं कर रहे थे। मैं भी बहुत सारे क्षेत्रों में गया। हमारा बहुत ही सरल स्वभाव का धनी, हमारे वहां के मुख्यमंत्री के दावेदार उस समय नायब सैनी जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नहीं चलता। कांग्रेस मुख्यमंत्री का नाम भी तय नहीं कर पा रही थी। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री का झगड़ा था, और झगड़ा इसलिए था कि पद का उपयोग अपनी संपत्ति बनाने के लिए जब होता है तो जब झगड़ा होता है, और जब पद का उपयोग सेवा के लिए होता है तो झगड़ा नहीं होता। इसलिए आदरणीय मोदी जी ने चुनाव से पहले ही कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि हरियाणा में आएगी तो फिर से नायब सैनी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये पहले ही घोषणा कर दी थी। उधर मुख्यमंत्री का झगड़ा था, तरह तरह के सर्वे आ रहे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं की ताकत क्या होती मैं इसीलिए बता रहा हूं। आपकी ताकत है। आपने भी रिश्तेदारियों में फोन किए, यहाँ से बहुत सारे लोग हमारे निमंत्रण पर हरियाणा गए। बहुत सारे लोगों को हमने कहा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाओ, वहां चले जाओ। बहुत सारे लोगों को कहा तुम्हारे रिश्तेदार प्रधान है, उन्हें टेलीफोन कर दो।
चुनाव हरियाणा का था, लग उत्तर प्रदेश रहा था, लेकिन आपकी मेहनत का परिणाम है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया गया है। ये आपकी सबकी मेहनत का परिणाम है।